दोस्तों वेलकम टू माय मिशन टॉपर चैनल में। तो आप लोग इस चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। आशा है कि आपको इसका अच्छा रिजल्ट भी मिला होगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें। इस वीडियो में 5.1 समांतर श्रेणी जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराएंगे और लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप इन सवालों में कभी नहीं कन्फ्यूजन होगी और कभी इसमें बीच में अटकोगे नहीं। कोई भी पूछेगा आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। तो हमने पहली वीडियो में आपको दो के ये 5 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराए थे और हमने ये 2 होमवर्क में दिए थे कि आप अपने घर अच्छे से लगाएं हैं, इसलिए कि हमने आपको ये 3 सवाल यहाँ समझाए थे। हमने सोचा था कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब हमें ये तीसरा लगाना है। तीसरे में हमें बताना कि हमारी एक ये एपी यानी श्रेणी दी है, इसमें हमें प्रथम पद तथा सारवंतर लिखने को बता रहा है। तो हमने पहले ही कहा था कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद, ये 3 पद, ये चौथा पद, ऐसे डेढ़ हमारे अनेक पद हो जाएंगे। तो हम इसका पहला सवाल लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से बिना समय गंवाए। तो आपको मेरे साथ लगाते चलना। तो हमारा ये कौन सा वीडियो पार्ट 2, क्योंकि हमने बताया था कि यह एक्सरसाइज हम आपको 2 वीडियो में पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो हमारी ये 2 वीडियो है। इसका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आपको अपनी कॉपी पर डाल लेना और हमारे साथ इसको लगाते चलना है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराएंगे और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ओके, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना है। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। तो तीसरे का हम पहला सवाल लगाएंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो ये डेट 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 ये हमारी पूरी क्या हो गई, एपी हो गया। तो इसमें हम जानते हैं प्रथम पद क्या हो गया, यानी A1 हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हमारी श्रेणी दी है तो हमारा ये पहला पद है, तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये और हमारे ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद। हम दूसरा पद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसका सारवंतर भी निकालना है। और हमने सारवंतर बताया था कि हमने पहली से दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी को घटा देंगे तो हमारा समांतर निकल आएगा, सारवंतर। तो क्या होता है सूत्र, A2 - A1, इसीलिए हमने ये A2 निकाला था। अब A2 - A1 करेंगे तो यानी 1 से हम अगर -3 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान है और माइनस के 3 बड़े हैं, तो इससे घटाएंगे तो यानी बड़ा है तो बड़ा का ही निशान आएगा, तो -2 आएगा। तो हमारा प्रथम पद 3 हो गया और सारवंतर कितना हो गया, 2। यही मेरा -2, तो यही हमारा आंसर है। और हमारा ये दूसरा इसका सवाल देखते हैं बिना बिल्कुल समय गंवाए। तो हमारा दूसरा क्या है, -5 है श्रेणी। दूसरा का है -1 है, 3 है, 7 है, डेढ़ डेढ़ डेढ़, ये हमारी श्रेणी दी है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया। तो हमारा A1 कितना है, A1 -5 है और A2 कितना है, -1 है। अब हमें सारवंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 करना पड़ेगा। हमें A2 - A1 करना पड़ेगा, यानी -1 से हमें माइनस माइनस के 5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये प्लस हो जाएगा तो ये फिर बड़ा हो जाएगा। जब घटाएंगे तो प्लस के 4 आएंगे, यानी बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। तो हमारा क्या है, पूरा सवाल सोल्व हो गया। अब हमारा इसका तीसरा सवाल, इसमें हमें 4 सवाल दिए हैं, इसमें के हम आपको 3 लगवाएंगे और आपको एक होमवर्क में देंगे कि हम आपको 3 समझाएंगे। क्या आपको एक समझ में आया, क्या आप इसी तरीके के सवाल लगा सकते हैं कि नहीं। तो हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, आप अपनी किताब अपने सामने खोल के रखिए और सवाल को देखते चलिए। 1/3, क्योंकि ये बटे में थोड़ा बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं और ज़्यादा इसको कठिन मानते हैं, और ये सवाल सबसे इन सभी सवालों से सरल है, तो इसको आपको देखते चलना है। तो 9/3 हो गया, 13/3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 13/3 हो गया। और ये हमारी क्या होगी, श्रेणी। तो हमारा प्रथम पद जैसे इसमें मान है, ये भी हमारा प्रथम पद होगा। फिर A1 1/3 होगा प्रथम पद, और दूसरा पद क्या होगा, 5/3 होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, हम हर एक सवाल आपको समझाएंगे और लास्ट में किसी को समझ में ना आया हो और कमेंट में उसने बताया होगा तो हर एक चीज़ आपको लास्ट में, पूरी वीडियो के लास्ट में समझाई जाएगी। ओके, अब हमें इसका सारवंतर निकालना है। तो हमें दूसरे पद से पहले पद को घटाना होगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाना होगा। तो जब हम दूसरे पद से पहले घट को घटाएंगे तो हमारे इसके हर तो बराबर है, सिर्फ इसमें हमें घटाना है। तो ये देखो बड़ा है माइनस का, तो अब अप्रोक्सीमेटली हमारा जो 4 आएगा तो हमारा माइनस का ही आएगा, क्योंकि
5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वधातुक हो गया। तो हमने 3 सवाल तीसरे के लगवा दिए हैं। अब हम चौथा सवाल लगाएंगे और यही हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सवाल हो गया। और इसमें हमारे दिए हैं 15 सवाल, इसमें कि हम आपको 3 या 4 सवाल लगवाएंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे ताकि हम अगली एक्सरसाइज पर पहुँचे। और आपको समझना है कॉन्सेप्ट, एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप सभी सवाल लगा दोगे। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे भी। हमने आपको ये और ये 3 सवाल हमने लगवा दिए हैं। अब हमें इस 4 के सवाल लगवाएंगे। देखो इसमें 15 सवाल दिए हैं, इसमें कि हम आपको 3 या 4 सवाल लगवाएंगे और पूरी जो प्रश्नावली समाप्त करेंगे। और आपको एक एक सवाल समझना है जो हम लगवाएंगे, उसी से आप ये सारे सवाल लगा लेंगे। ये देखो सरल है। इसमें करना क्या है, इसमें से बताना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी एपी, तो एपी हम इसका सार्वधातुक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम आपको वीडियो में हल करके दिखाएंगे। तो हमें क्या है, 4 नंबर है तो हम इसको आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, आप अपनी किताब देखिए इसको। आप ऐसे सवाल तो कभी नहीं भूलेंगे और दूसरे बच्चे को भी बता पाएंगे। ये सवाल पूछ लेता है। तो हमारा पहला क्या है, 2, 4, 8, 6। तो इसमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो हमें पहले इसके चारों पद लिख लेने हैं। तो हमारा पहला पद क्या है, 2 हो गया। दूसरा पद हमारा क्या है, 4 हो गया। तीसरा पद हमारा क्या है, 8 हो गया। और चौथा पद हमारा क्या है, 6 हो गया। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा, हम क्या ये इसमें से घटाएं, जो हम चौथे से पहले को घटाएं बराबर है, और चौथे से तीसरे को घटा दें, क्या बराबर आ रहा है। यानी इससे इसको घटा दें, इससे इसको घटा दें, तो देखें कितना आ रहा। क्या इसको इससे घटाने पर इतना ही आएगा जितना इनको घटाने पर आया। क्या होता है, तो हम क्या मानेंगे, D1 बराबर D2 आता है क्या। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस इधर A1 करेंगे, इधर A4 माइनस A3 कर देंगे। तो A2 हमारा कितना है, 4 है, और A1 2 है, और A4 6 है, और ये 8 है। जब इससे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, प्लस का 2 बचेगा, इधर माइनस के 2 बचेंगे, यानी हमारा बराबर नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है, यानी इसके हमें सार्वधातुक बराबर नहीं दिख रहे। तो यह हमारा एपी में नहीं। इसी प्रकार हमारे सारे सवाल लगेंगे। अगर कोई सवाल एपी में है तो उसका हमें सार्वधातुक इजीली निकल ही आएगा, उसके 3 और पर निकाल लेंगे, बस सवाल सोल्व। तो हम अब अगला सवाल लगाएंगे। आप अपनी किताब में देखते चलिए, तो हमारा टाइम कब खराब होगा, हम जल्दी से ज़्यादा सवाल को लगा सकेंगे। तो हमारा अगला सवाल क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें ज़्यादा बच्चे इसको कठिन जानते हैं कि क्या कठिन, ये तो बहुत ही सरल है। तो हमारा अब हम बार बार ये पहले और तीसरे पद नहीं लिखेंगे। हमारा ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया। अब सीधे हम इसमें से घटा ही सार्वधातुक ही निकाल लेंगे। क्या करेंगे, D1 बराबर D2 करेंगे। अब इससे इसको घटाएंगे, A2 माइनस A1 हो जाएगा, ये A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो हमारा ये, तो A2 हमारा ये है, तो हम इसमें से घटाएंगे 5/2 माइनस 2, क्योंकि हमारा A1 ये है, और हमारा ये चौथा है 7/2, और A3 कितना, -3। अब इसकी हम हर बराबर करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या हर बराबर हो जाएंगे। इधर देखिए, इधर तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 4 आएगा। तो इस बराबर में कितना आएगा, 2, क्योंकि इसके भी हर बराबर हो जाएंगे। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हर बराबर हो जाएंगे। अब इससे 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा। तो हमारा ये क्या है, इसका सार्वधातुक बराबर आ रहा है, तो आता है हमारा एपी में है। क्या लिख देंगे, हाँ। तो हमें इसके 3 और पद निकालने होंगे। तो हम अगले पेज में इसके 3 और पद निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके 3 और पद निकालेंगे। तो हमारे 4 थे, तो हम इसका 5वां पद निकालेंगे। और हमने बताया था कि 5 है, यानी इससे हमें 1 कम लिखना होगा। क्या लिखना है, A + 4D।
हमने पिछली वीडियो में जो हमने 2 के 5 सवाल लगवाए थे उसमें हमने हर एक चीज़ समझाई थी। आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। और हमने एक सूत्र की वीडियो ली थी, उसमें भी हर एक चीज़ बताई थी। तो क्या हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। तो a हमारा कितना था, ये हमारा था, किताब में देखते चलना, a हमारा 2 था +4, और हमारा d कितना था, 1/2। अब इससे ये कट रहा है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस यानी 2 और +2 बचा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 ही आएगा। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब a6 निकाल लेंगे। अब a6 को क्या लिखेंगे, एक कम करके a + 5d। और a हमारा कितना था, 2, 5, और हमारा d 1/2 था। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर बराबर हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 9/2 आएगा। तो हमारा छठा पद कितना, इसी प्रकार हम सातवां पद अपना निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम अपना सातवां पद निकाल लेंगे, तो उसको भी एक कम करके लिखेंगे, a + 6d। ये हमारा 2 था, 6, और d हमारा 1/2 था। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो 2 और +3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारे तीनों निकल आया, अगले पद 3। तो इसी प्रकार आपको हर एक सवाल को देख लेना है और इसी प्रकार हल करना है। तो हमारे ये पूरे कितने बचे, हमारे ये पूरे 13 सवाल बचे हैं। इनको आप उसी प्रकार हल कीजिए, ये बहुत ईजी सवाल हैं, इनको भी आप लगा लेंगे। और कोई भी सवाल अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट में बताइए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ईमेल है, उस पर बताइए, हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ और नए नए बुलंद की आवाज़ के साथ।